हो जाएगा, फोन पे कर ले। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। आप सभी एक आरामदायक स्थिति पे बैठ जाएं। आज हम 20 मिनट का ध्यान करेंगे। आज देवी का पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है। माँ शारदे की ऊर्जा को आवाहन करते हुए हम आज अपना ध्यान गायत्री मंत्र से प्रारंभ करेंगे। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? यस। हेलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गहरी लंबी सांसों के साथ जुड़ते जाएं। अपना ध्यान पूरी तरह से मेरी आवाज पर केंद्रित करते जाएं। हाथों पर हाथ फंसा लें, अपनी गोदी में रखें, पैरों को क्रॉस करें और जिसने भी चश्मा पहना हुआ है वो अपने चश्मे को उतार कर एक साइड रखें। अब हमें दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। कोमलता से अपने नेत्रों को बंद करते हुए अपने अंदर की यात्रा शुरू करें। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी चेतना का आवाहन करते हैं। सभी गुरुमंडल को प्रणाम करते हुए उनकी चेतना का आवाहन करेंगे। माँ शैलपुत्री आज प्रथम दिवस नवरात्रि श्वेत वस्त्रों में माँ का ध्यान करते हुए उनकी चेतना का आवाहन करेंगे। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पर आज दैवीय ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में तायात मात्रा में है। इस दैवीय ऊर्जा को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के अंदर अब्सॉर्ब करेंगे। माँ शैलपुत्री रूट चक्र हमारे मूलाधार चक्र की स्वामिनी है। हम माँ की इन शक्तियों के साथ कनेक्ट कर आज अपने मूलाधार चक्र पर उसे एक्टिवेट करने के लिए
यह ध्यान आरंभ करते हैं। आप गहरी लंबी सांस लें और महसूस करें कि यह सांस आपकी रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर तक जा रही है। मूलाधार चक्र हमारे स्पाइन के आखिरी एकदम नीचे होता है। यह 4 पेटल्स का फ्लावर की तरह होता है। ये हमारे गुदा के पास है और यह एक व्हील की तरह लाल कलर का है। धीरे धीरे अपने सांस के क्रम को जारी रखें। हर एक आती हुई सांस देवी एनर्जी के साथ पूरे रूट तक पहुंचते हुए हमारे इस चक्र को एक्टिवेट कर रही है और हर एक जाती हुई सांस हमारे अंदर से हमारे टॉक्सिन्स और नेगेटिविटी को बाहर ले जाकर ऊर्जा का रूपांतरण करती जा रही है। सांस अंदर लें, डीप, गहरी और गहरी, और आपको छोड़ते समय पूरी तरह ये महसूस होना चाहिए कि यह सांस आप अपने मूलाधार से ही छोड़ रहे हैं। आपको अपने मूलाधार से ही सांस अंदर लेनी है और मूलाधार चक्र से ही सांस बाहर छोड़नी है। यह बेसिक चक्र जो मूलाधार मूल चक्र प्रवृत्ति हमारी सुरक्षा, अस्तित्व, मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह केंद्र हमारी गुप्तांग और गुदा के बीच स्थापित होता है। इस चक्र में हमारी जीवनी शक्ति होती है। जब हमें बहुत हमारे अंदर एंथुसियाज्म होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा चक्र पूरी तरह एक्टिव है। लेकिन कभी-कभी हम रोज के कामों में ही थक जाते हैं, तब हमें इस चक्र को एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। यह चक्र हमें हमारी रोज़मर्रा के काम करने के लिए जो शक्ति प्रदान करता है, जो उत्साह देता है, यह वह चक्र है। सांसों का क्रम जारी रखें।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पर, अपनी आती हुई सांस पर और जाती हुई सांस पर। इस चक्र का मूल मंत्र है लम। हम इसे लम की ध्वनि के साथ मेडिटेट करेंगे। Recording in progress. Recording in progress. Recording in जब भी कोई विचार आता है तो इस विचार को मातृत्व भाव से देखें। यह विचार आपके बच्चे की तरह है। इसे दूर भगाने या इसके प्रति कुछ घृणा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज माँ का दिन है। आज हमारे अंदर एक मातृत्व की ही ऊर्जा है। किसी भी चीज के प्रति प्रेम, दया, करुणा, स्नेह एक एक विचार आपके बच्चे की तरह है। इन विचारों पर ध्यान नहीं दें, पर इनसे घृणा भी ना करें और कोई कोशिश नहीं, बस एक प्रार्थना। देवी, मैं इस समय जिस आत्म जागृति के लिए बैठी हूँ, मुझे उसका बोध कराएं। यह जीवनी शक्ति जो मेरे मूलाधार में है, इसे मेरे पूरे शरीर में सहस्त्रार तक इसे फैला दें। हे देवी, मेरी मदद करें, मेरी पुकार सुनें। Am I audible? Anybody please unmute and Yes. tell me. Okay, thank you.
यह शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में हमेशा ही बनी होती है। बस जरूरत है इसे जागृत करने की। विजुलाइज करें आपका मूलाधार लाल रंग से 4 पेटल वाला पुष्प खुलता जा रहा है और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे एक एक चक्रों से होती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्टान। जब यह ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र पे आती है तो यह चक्र भी क्लॉकवाइज घूमने लगता है और अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। यह चक्र अब यह जीवनी शक्ति स्वादिष्टान से ऊपर उठती हुई मणिपुर चक्र में आ पहुंची है और मणिपुर चक्र भी ऊर्जावान हो रहा है। यह शक्ति अब और ऊपर उठ रही है अनाहत चक्र, जो हमें भय और तनाव से दूर कर रहा है। हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं। हमारे साहस को बढ़ाते हुए हमारी यह जीवनी शक्ति, यह मूलाधार शक्ति का केंद्र, यह शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती ही चली आ रही है और वाणी में होती हुई विशुद्धि चक्र को क्लॉकवाइज घुमाते हुए अजना चक्र पे और अजना चक्र से हमारे सहस्रार तक यह शक्ति पूरी तरह हमें और हमारे चक्रों को छूती हुई हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करते हुए महसूस करें अपने अंदर के इस पावर को, इस साहस को।
अपना ध्यान हृदय चक्र पर लाएं। इस हृदय चक्र पर एक सफेद रोशनी यह सफेद रोशनी आपको शांति प्रदान कर रही है। गहरी शांति का अनुभव करें और इसे अपने अंदर उतरने दें और गहराई से वृंदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। धीरे धीरे आप सभी अपना भौतिक स्वरूप महसूस करें। अपना ध्यान अपने अंदर की ओर से बाहर की तरफ लेते हुए आए। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करें। और अपने फिजिकल स्वरूप भौतिक रूप को महसूस करते हुए आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान को महसूस करें। माँ शैलपुत्री को नमन करते हुए सभी गुरुओं का धन्यवाद, माँ का धन्यवाद। आज की इस ऊर्जा के लिए धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद इस एनर्जी को हम सबके साथ बांटने के लिए। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। थैंक यू। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी वापस आ जाएं और अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। थैंक यू। आत्मवंदन वृंदा मैम। नमस्कार वृंदा जी। आत्मवंदन सभी को। आपका ध्यान नेपाल ग्रुप में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच। जी ध्यान बहुत ही सुंदर हो रहा था, आपको रोकना नहीं चाहिए था, बहुत सुंदर ध्यान था। लगा नहीं, आज हमको 20 मिनट का ही करना था, टाइम हो चुका था, बस मैं वापस ही ला रही थी। अभी मैंने ध्यान बहुत अच्छा ध्यान गरिमा। थैंक यू हाँ सो मच। सचमुच। थैंक यू। तो सभी को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। देवी माँ सबको सुख समृद्धि दे, शांति दे, वरदान दे सबको खुशियों का, और सारे संसार में शांति हो और सभी जो है खुशहाल जीवन व्यतीत करें और सबको है आत्मा की उन्नति मिले। जिन देवियों के साथ हम कनेक्ट हो रहे उनकी ऊर्जा मिले, और जो जो भी अभी व्रत में है उन व्रतियों को जो है सबको पुण्य का वो मिले। क्योंकि व्रती होना भी एक बड़ी बात है, लेकिन वो व्रत होना भी किस तरह चाहिए वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो सभी को शुभकामनाएं बहुत सारी। मैम को शायद याद आ गया मैं क्या कह रही हूँ। तो थैंक यू। तो अभी तो आज जो शुभकामनाएं। है आज जो है हम देवी की बात करेंगे, तो देवी की ऊर्जा की भी बात करेंगे, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी ही सबसे बड़ी पावर है इस ब्रह्मांड में।
क्योंकि देखिए जितनी भी पावरफुल चीजें है ना वो सारी फेमिनाइन के पास है। लक्ष्मी जी को देख लो, धन की देवी है, ज्ञान की देवी सरस्वती जी हैं, दुर्गा जो है देखिए संहार की कितनी बड़ी शक्ति है ना। और भी बहुत सारी आप शक्तियां देखो जो फेमिनाइन एनर्जी के ही पास है। तो मतलब वो एक तरह से बता रहे हैं कि हम जो फेमिनाइन के रूप में आए हैं हमारे पास भी ये शक्तियां हैं, हम भी इनसे कनेक्टेड है हमेशा से, लेकिन हम जो है समझ नहीं पाते पूरे जीवन। तो आज जो है नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन सभी लोग जो है बहुत कुछ रिचुअल्स करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे होता है ना तो वेलकम होता है माँ का कि वो आ गई है हमारे घर में, और इंटेंशन ही काम करती है। तो अगर आपने इंटेंशन दी कि माँ आ गई है तो उस हिसाब से रहिए और माँ को जो है वेलकम कीजिए, आदर सम्मान दीजिए, और घर में जो है सात्विकता बनाए रखिए, है ना, विचारों की भी और खान पान की भी। क्योंकि देखिए हम लोगों के में है कि सात्विक विचारों से ही जो है आपका उद्धार होता है। अगर आपके कर्म कैसे है लेकिन विचार जो है ठीक नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो आज जो है हम सब ने कलश स्थापित किया होगा, हम सब लोगों ने बाहर स्वस्तिक बनाए होंगे, बंधनवार सजाए होंगे कि भाई कोई आ रहा है, कोई बड़ा त्योहार है। तो ये सारा अब 9 दिन चलेगा। 9 दिन जो है आपको सभी रिचुअल्स के साथ ध्यान भी बहुत जरूरी है करना। क्योंकि देखिए अभी जैसे गरिमा जी करा रही थी ध्यान तो मूलाधार पे, तो आज की देवी का जो जगह है वो मूलाधार है। मतलब अगर आज आपने आराधना की है, आपने उनका मंत्र जप किया, आपने व्रत किया, या आपने सच्चे मन से प्रार्थना भी कर ली, अगर आप कोई रिचुअल नहीं कर पाए और सच्चे मन से जो जुड़ना होता है ना वो भी आप करेंगे तो आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में जो है स्टेबिलिटी आएगी। मूलाधार का बेसिक काम ही है स्टेबिलिटी देना लाइफ में, है ना। आपको मनी वाइज किसी भी वाइज आपको जरूरत है तो वो पूरा करके आप स्टेबल हो जाओ, खुशियों के साथ रहो, ये मूलाधार का ही काम है। तो आज के दिन का जो पहला वो है, हम लोग थोड़े से, मैं बहुत छोटे छोटे में बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो देखिए जैसे कलश स्थापना होती है ना, तो कहीं भी आप हमारे इधर देखिए कि सब जगह सबसे पहले कलश स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि कलश में जो है देवी देवताओं का वास रहता है ना, पंच महाभूतों के साथ। और क्या कहते हैं, सारे जो देवी देवता है, सारी फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी जो भी है 33 करोड़, वो सब उसमें माने जाते हैं। सभी ग्रह माने जाते हैं, सभी तीर्थ माने जाते हैं, सभी जो पवित्र नदियों का जल, सागरों का जल उसमें माना जाता है। एक कल्पना की जाती है, एक इंटेंशन दी जाती है कि वो सभी जल जो है वो इसमें आ गया है ना। ब्रह्मा विष्णु जो है और सभी रुद्र, और मतलब आप ये समझिए कि हमने उस एक सिर्फ कलश में जो है वो सब विराजमान कर लिया जो हमारे लिए लाइफ में जरूरी है। उसमें जो है श्रीफल रखा शुभ के लिए, सब कुछ है ना, और उसपे स्वस्तिक बनाया सभी दिशाओं से रक्षा के लिए और सभी से पॉजिटिव एनर्जी खींचने के लिए। क्योंकि ये सब हमारे यहाँ रिचुअल शुरू से ही रहे हैं। आप कोई भी बड़ी भी पूजा पाठ करिए, इवन शादी ब्याह भी करिए, तो उसमें ये सब होता ही होता है। स्वस्तिक क्या होता है? सात्विकता का और प्रतीक किसका है? पवित्रता का प्रतीक है वो, है ना। शुभ के लिए, शुभ को स्थापित किया, मतलब हमने जहाँ स्वस्तिक बनाया हमने शुभ को स्थापित करा वहां पे कि अब यहाँ से शुभ की शुरुआत हो गई है। तो हम अपने दरवाजे के दोनों तरफ बनाते हैं कि भाई अब जो है शुभ ही शुभ हो। फूल सजाते हो, आप वेलकम करते हो। और कलश में जो जल भरा होता है ना, कलश का जल क्या है हमारा? जल जो है मन का कारक होता है। मन कहते हैं शांत रहे, है ना। जैसे जल भरा है उसमें और वो शांत है, उसके साथ हमने देवी देवताओं का वो किया, तो एक तरह से हमने मन में भी उन देवी देवताओं का आवाहन किया। सॉरी, मन में भी जो है हमने देवी देवताओं का आवाहन किया, है ना। एक तरह से कलश का हम अपना मन बना ले तो वो जो जल है ना वो मन का ही कारक है हमारे, तो मन में हमारे देवी देवता बसे रहे, उनकी एनर्जी बसी रहे, एक उसका ये भी सिंबल है। और जो आपने जो भी आज के दिन किया वो सब का मतलब यही है। आप पान के पत्ते, आम के पत्ते, है ना, फूल लगा रहे हो आप, सुपारी रख रहे हो, कुमकुम रख रहे हो, हल्दी, ये सारा जो भी है ना, ये जो है एक पूजा की विधियों में ये एक पॉजिटिविटी का प्रतीक है। ये सब देख के ही खुशी हो जाती है, अच्छा ये फूल लगे हैं, पत्ते लगे हैं ना, कितना सुंदर लगने लगता है सब कुछ। तो इसके साथ ही जो है ये हमारी साधना के भी दिन है, हमने इनवाइट कर लिया देवी माँ को। अब जो है हमारी साधना के दिन शुरू हो गए। अब ये 9 दिन जो होते हैं, आपका 9 दिन जो है अलग अलग, एक तो चक्रा के साथ रहेगा जुड़ा हुआ, दूसरे जो है उस दिन की एनर्जी आपको क्या बता रही है, वो नाम क्या बता रहा है, वो देवी का क्या काम है, वो सारी चीजें आपको अगर जान पाओगे तो आप अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे।
है ना, शैलपुत्री क्या है, सिद्धिदात्री तक पहुंचने की क्या यात्रा है हमारी, है ना, नवमी का क्या मीनिंग है, वो सब मीनिंग आपको अपने जीवन से ही समेटने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। कैसे समझने पड़ेंगे? जैसे अभी मान लो कि आज जो है, देखिए इसमें इसमें जो है ना, अभी आप एक बात और भी देखिए कि देवी के रूप में क्या क्या है, देवी के साथ क्या क्या है, और वो सारी ही चीजें हैं देवी के साथ। आप सबसे पहले देखिए उनके पास कमल है। कमल क्या है? आपका जो है क्राउन चक्रा का प्रतीक है। मतलब वो अवेकनिंग में है, वो जो है आध्यात्मिक नॉलेज के साथ है वो, है ना। आप उनके हर एक रूप में देखिए कमल जरूर है, एक ना एक हाथ में कहीं ना कहीं कमल जरूर है। तो वो कमल का साथ मतलब उनकी जो है ग्रोथ बता रहा है कि स्पिरिचुअली वो अवेकन है और उस ज्ञान के साथ है। अब जौ आप बोते हो तो जौ का क्या मीनिंग है? आपकी सुख समृद्धि। फसलों से कैसे पता चलती है? हरियाली से सुख समृद्धि ना। तो वो जो जौ बोना होता है ना, वो सुख समृद्धि का प्रतीक है। कलश भी देखिए अनाज के ऊपर स्थापित किया जाता है, या वो कलश अनाज के ऊपर इसलिए कि हम भरे पूरे घर से हैं, है ना। उस भरे पूरे घर के ऊपर वो जो है देवी देवताओं के साथ वास कर रहे हैं हम। कलश जो है वो, है ना, उसके भी तीनों पार्ट में अलग अलग लोग विराजित है, जैसे विष्णु वगैरह सब उसमें ही है। और वो उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये सब चीजें ना देखिए, जो उनके हाथ में जितने भी हथियार है देवी के पास, आप कोई भी हथियार देख लीजिए, वो हथियार क्यों है? देवी शक्ति जो है वो ये बता रही है कि वो मतलब उसे किसी का भी भय नहीं है। वो हर एक हथियार को समय आने पे यूज कर सकती है, मतलब वो भय विहीन है। कोई भी आ जाओ, वो कोई हर एक अपने हथियार को यूज करने का तरीका जानती है। त्रिशूल क्या है ना, रजस तमस और ये सारे तीन गुण जो होते हैं उसका प्रतीक है। तो देवी के चंद्रमा का यहाँ पे जो हो रहा है, चंद्र घंटा देवी का, उसका भी अलग मतलब है। तो हम लोगों ने उनके रूप तो देखे, लेकिन कभी उन रूपों को ठीक से समझा नहीं। आप कभी गौर से बैठ देखना कि जो आप पहले दिन की देवी देखो, तो आप पहले दिन की देवी के साथ आप देखिए कि वो शैलपुत्री है, और शैलपुत्री किस तरह के उसमें है, शांत भाव से सिर्फ एक त्रिशूल लिए हुए है ना। मतलब उस समय वो अपने जीवन की यात्रा शुरू कर रही है ना, अभी शुरुआत है। और वो जो है बैल से पे सवार है। और शैलपुत्री कैसे है वो? क्योंकि पर्वतराज की बेटी है। अब पर्वतराज की बेटी हैं, तो आप ये समझिए कि वो उनका बचपना है। शैलपुत्री के रूप में फर्स्ट जो पहला दिन है, वो उनका बचपना है। वो उन्होंने 5-7 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, वो है वो। और उस बचपन में हम कैसे होते हैं, हम बचपन के जो देवी के रूप को अगर जानने की कोशिश करो कि हम उससे कैसे कनेक्टेड है, तो हमारा पहला दिन मतलब जीवन का पहला समय क्या है? बचपन है सबसे पहला। अब बचपन में आप कैसे होते हो? इनोसेंट होते हो, बहुत प्यारे से होते हो, है ना। जैसे कोई रखता है आप वैसे रह लेते हो। अगर कोई प्यार करता है उसके पास चले जाते हो, कोई डांटता है, डांट खाने के बाद भी थोड़ी देर बाद फिर वहीं चले जाते हो। फ्रेंड्स में लड़ाई होती है तब भी आपस में बात कर लेते हो। मतलब आप बहुत प्यारे हो, इनोसेंट हो, आप फ्रेंडली हो, आप माफ करने वालों में से हो। आप मन में कोई बात नहीं रखते। तो बच्चे क्यों भोले होते हैं? इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है ना, वो भगवान का रूप होते हैं। क्योंकि उनमें वो सारी कोई भी बड़ी वाली एनर्जी नहीं होती कि कोई गुस्सा हो गया तो बोलेगा ही नहीं दिनों तक, आएगा ही नहीं पास में, है ना। बच्चा माँ मार भी देगी ना, फिर भी वहीं आएगा। फ्रेंड में भी मारपीट हो जाएगी ना, अगले 1 घंटे बाद वहीं दिखाई देगा। तो ये जो हमारी शैल पुत्री है, ये हमारे बचपन का एक रूप है। और उन रूपों के साथ आप देखिए धीरे धीरे सब कुछ ऐसे जुड़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप दिनों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे ना, उसमें ऐड होती जाएंगी चीजें। तो ये आप अगर रूपों को भी आज बैठ के ना गौर से देखना कि कैसे उसमें एक एक चीज ऐड होती जा रही है, आगे आगे दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। तो शैलपुत्री जो है ये इस तरह की शुरुआत है। मतलब आपका जो बचपन कैसा बीता है वो आपके आगे के जीवन में भी काम आता है। कैसे आप रहे बचपन में, किस तरह के बच्चे थे, किस तरह की आपकी परवरिश हुई, किस तरह से के माहौल में आप रहे, वो जो है आपके जीवन का एक जो नींव रखी जा रही है ना, वो एक नींव का दिन है, पहला दिन शैलपुत्री। उसी हिसाब से आगे का आपका लाइफ का जो है वो फैसला होगा कि आप किस तरह की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी देवी है, देखिए दूसरी देवी के नाम पे जो है ब्रह्मचारिणी नाम है उनका। तो अभी बच्चा 7-8 साल तक की उम्र में फ्री रहता है बिल्कुल, उसको कोई बंधन नहीं, कोई वो नहीं, स्कूल जाना है नहीं जाना, वो अपनी मर्जी से सब काम करता है। लेकिन जब ब्रह्मचारिणी आती है, तो ब्रह्मचारिणी का एक नाम जो है तपस्चारिणी भी है। तो मतलब वो उनकी अब तपस्या के दिन हो गए। जैसे ही उसे समझ आई कि अब स्कूलिंग शुरू हो गई, अब जो है मेरा इस पे फ्यूचर डिपेंड करेगा, तो वो जो है तपस्चारिणी मतलब एक तपस्या करना।
एक ब्रह्मचारिणी, मतलब ब्रह्मचारी कैसे होते हैं कि किसी भी चीज में उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो सबसे अलग थलग अपनी साधना में लीन रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तपस्या करने वाले ऐसे ही होते हैं ना, उन्हें सांसारिक चीजों से कोई लगाव नहीं होता। तो वो बच्चों का भी वो उम्र कैसी होती है कि उनको अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी लाइफ के लिए कुछ बनना है, उन्होंने वो फैसला उस समय उनके करने का समय है कि मुझे जो है इस समय सिर्फ विद्या चाहिए। जैसे हमारे पहले गुरुकुलों में भेज दिया करते थे ना, वहाँ क्या होता था, उन्हें सन्यासी का सा वो जीवन मिलता था कि उन्हें जो है मेहनत भी करनी पड़ती थी, है ना। अब मेहनत करेंगे तो ही तो अच्छा पढ़ेंगे ना। तो गुरुकुलों में क्या होता था, भाई लकड़ी भी काट के लानी है, मेहनत भी करनी है, और खाना पकाने में भी माँ जो गुरु माँ है उनका साथ देना है। अगर गुरु को कोई काम है तो उनके साथ भी रहना है, मंत्र भी जप करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, और नियम कायदे के साथ मतलब अनुशासन के साथ रहना है उन्होंने। तब जाके वो तपश्चर्या जो कहते हैं ना, मतलब आपने एक तपस्या की। अब वो तपस्या कब होगी फली, जब आप स्कूलिंग करके बाहर निकलोगे, आपको पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की। तो वो जो तपस्चारिणी है ना, वो हमारी उस तपस्या का एक रूप है। जो ब्रह्मचारिणी माँ है ना, अब उनका देखिए पहनावा कैसा है माँ का। अगर आप उनका पहनावा देखेंगे तो उनका भी पहनावा बहुत सादा है। जो शुरुआत की देवी है ना, वो बहुत सिंपल है, बहुत ही ब्रह्मचारिणी देखिए व्हाइट कपड़ों में है, और उनके पास सिर्फ एक कमंडल है और माला है ना। तो इसका क्या मतलब है, वो संतोषी भी हैं। मतलब उन्हें ज्यादा कुछ की आस नहीं है, उन्हें सिर्फ जो इस समय उनका एम है उस पे अपने फोकस रखना है। तो उनको कोई बाहरी चीज का कोई मोह नहीं है, कोई बाहरी चीज उन्हें चाहिए नहीं, उन्हें किसी से लगाव नहीं है, वो सिंपल है, सोबर है। एक जो उस समय एनर्जी रहनी चाहिए ना, मतलब फोकस होने की, कि आपका बाहरी तरफ ध्यान ना भटके, उनके उस चीज में, उनके पहनावे पहनावे में भी वो दिख रहा है कि वो एकदम ऐसे हैं कि उन्हें इस समय सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ाने में, मतलब अपने लिए जो वो अचीव करना चाहती हूँ उसमें ही उन्हें एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं सिर्फ यही करूं और यही करके आगे बढ़ूं, है ना। तो ये सब क्या है, ये आपने अगर उस समय 18 साल तक की उम्र में अगर अपने को अनुशासन में नहीं रखा तो आपकी आगे की लाइफ मुश्किल हो जाती है। इस ये उस समय जो है ब्रह्मचारी कहा गया, ब्रह्मचारिणी का रूप, मतलब उस तरह से रहने वालों की जीवन में सफलता भी बहुत जल्दी आती है, और वो एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। जिन्होंने अपने बचपन में ठीक से पढ़ाई नहीं की, अनुशासन में नहीं रहे, या जो भी चीजें जो है उनको चाहिए थी वो नहीं की उस समय जो पढ़ने के टाइम करनी थी, तो उनके जीवन में देखिए कितनी तरह के स्ट्रगल के बाद जो है कभी आई तो सक्सेस आई, नहीं तो सारा जीवन ही उनका मुश्किलों से बीतता है। तो ये जो है, ये सारी देवियां ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अपने ही जीवन से जुड़ी हुई दिखाई देंगी। जो तीसरी देवी है वो चंद्रघंटा है। तो उनका चंद्रघंटा का माँ का रूप देखिए आप, कि उनका जो है अब उनके देखिए हथियार बढ़ गए है ना, और उनके लेकिन हाथ में अब कमल भी आ गया, क्योंकि मतलब उन्होंने अपनी जो ब्रह्मचारिणी का रूप था वहां से जो है अब आगे की अध्यात्म मतलब अपनी यात्रा उनकी शुरू हो गई, नॉलेज उनके पास आ गई। अब जो है चंद्रघंटा का देखिए उनके चंद्रघंटा के यहाँ माथे पर क्या है, चंद्रघंटा चांद को उन्होंने और घंटे को यहाँ पे उसकी शेप में धारण किया हुआ है। तो वो क्या धारण किया, चंद्र जो होता है एक मन का कारक होता है, मन को चंद्रमा से जोड़ते हैं, कि चंद्रमा की जैसे लहरें उठती हैं समुद्र में, ऐसे ही जब एनर्जी ऊपर नीचे होती है तो पूर्णिमा के दिनों में अलग होता है, और जो अमावस के दिन होते हैं उसमें भी आपका मन बेचैन होता है। तो चांद जो है कारक होता है एक तरह से मन का। तो वो चांद को उन्होंने यहाँ धारण किया, मतलब उन्होंने अपने को बैलेंस कर रखा है। क्योंकि जो एक स्कूलिंग करने के बाद जो एक कॉलेज से लेके शादी होने तक के जो दिन होते हैं ना, वो दिन भी आपके जो है बहुत संयम के होते हैं, क्योंकि उस समय भी आपकी अभी एजुकेशन चल रही होती है, आप नॉलेज गेन कर रहे होते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो। अभी जैसे जो शैलपुत्री है वो मूलाधार की देवी है, अगर आपने उस समय आज के दिन अच्छे से ध्यान किया तो आपका जो है मूलाधार जो है बैलेंस होगा, है ना। अब दूसरी देवी जो है ब्रह्मचारिणी थी, उस समय आपका कौन सा चक्र एक्टिव होगा, जो स्वादिष्टान चक्र है। अगर आपने उस दिन ध्यान किया, स्वादिष्टान चक्र जो है वो एक तरह से काम के लिए, काम वासना का भी चक्र है। तो जो पढ़ाई के दिन होते हैं ना, उसमें उस चक्र की भी बैलेंसिंग की बहुत जरूरत होती है, कि वो बैलेंस रहे ताकि आप अपना ध्यान सही से पढ़ाई में निकाल पाए। एज वाइज उस चक्र को भी बैलेंस की जरूरत है, इसलिए जो है उस चक्र पे ध्यान किया जाता है, और उस देवी को उस चक्र से कनेक्ट किया गया है कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो आपको अपने
चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर आप चक्रों से जोड़ेंगे तो भी ये जरूरी है। और अगर आप रूप वाइज देखें तो चंद्रघंटा माँ के साथ देखिए अब जो है वो शेर पे आ गई है। धीरे धीरे कैसे नॉलेज और पावर बढ़ रही है ना, वैसे वैसे उनके साथ चीजें भी बढ़ रही हैं। और आखिरी में जो देवी आएंगी ना, वो पूरी तरह से एकदम सब हथियारों के साथ आएंगी। तो ऐसे आप देखिए जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ता है वैसे वैसे आपके जीवन में चीजें भी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ रही है। तो बहुत सारी चीज नॉलेज में आप किसी भी चीज की नॉलेज ले लो, आप समझो कि आपने सबसे पहले मन को ही साधना है, वही जानना सबसे पहले जरूरी है। तो माँ चंद्रघंटा जो प्रतीक है वो आपकी इस एनर्जी का प्रतीक है कि इस समय आपको जो अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता है। ऐसे ही हर एक देवी का अलग अलग है। अभी देखिए चंद्र तो हो गया मन का कारक कि आपने जो है मन को साध लिया। अब घंटा किसका कारक है? घंटा जो है एक आप सुनिए कि ब्रह्मांड में एक आवाज गूंज रही है ना, वो कहते हैं अनहद नाद। तो जो उनके पास वो घंटी है वो दो तरह से काम करती है। एक तो वो हीलिंग एनर्जी फैलाती है कि वो अगर आप देखिए घर में घंटी बजाएंगे ना तो आप बड़ी बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी क्रिएट होती है। तो एक तो वो है कि एक वो शांति वाला भी वो आपको घंटी से आवाज करके आपको बताएंगी। दूसरा जो है वो एक डर भी दिखा सकती है कि वो जो घंटा बजता है ना, कि एक भाई टंकार होती है जो बड़ी जोर से घंटे की, वो भी कर रही है। मतलब वो आपको डरा भी सकती हैं उससे और वो आपको बैलेंसिंग भी सिखा सकती हैं। इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पे धारण किया है कि वो उससे दोनों काम कर सकती हैं। तो ऐसे देवियों को आप धीरे धीरे आप ऐसे ही आगे जुड़ते जाइए। देखिए अब वो आप चंद्रघंटा देवी के बाद में कौन सी देवी आती है? कुष्मांडा है। अब ये चंद्रघंटा देवी का एक और ये है कि ये कौन सी एज है आपकी। वो तो एक पढ़ने वाली एज थी 18 साल तक की। अब ये 18 से लेके जो शादी होने की एज होती है ना, ये वो वाली एज की देवी है। हम मतलब उस एज से अपने को उनके उस रूप से कनेक्ट करेंगे कि जब वो हम जो उस रूप उस समय में होते हैं, जब हमारी अभी शादी नहीं हुई है, हमने नॉलेज ले ली, हम जो है अब जो है सृजन करने के उसमें आ गए हैं, है ना। हम जो है एक तरह से उस एनर्जी में है कि अब हम चीजें जो पा रहे हैं ना, वो अब हम शेयरिंग के वे में आएंगे आगे जाके। शेयरिंग के वे में कैसे आएंगे? जब शादी होगी तो दूसरे परिवार में जाएंगे तो वहां पे हमको वो शेयरिंग करनी है। तो इस तरह से मन को जो है शादी तक की उम्र जो मणिपुर चक्र है, मतलब आप अगर आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है तो आपको बहुत सारी पेट की पहले तो तकलीफें नहीं होगी, लाइफ को एंजॉय कर पाओगे और अपने अगर वो बैलेंस है तो लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ जी पाओगे। क्योंकि मणिपुर चक्र ही जो है मेन ऊर्जा का चक्र है। सारे जीव जो पूरे चक्रों की ऊर्जा या पूरे शरीर की जो ऊर्जा है ना, वो मणिपुर चक्र से ही मिलती है आपको। तो वो मणिपुर चक्र को इस समय बैलेंस करने का समय होता है। और पढ़ाई से लेके कॉलेज तक की जो नॉलेज है वो गेन करने के बाद एक शांत भाव से, एक देवी का रूप कैसा होता है? शांति वाला। अभी इनकी आप फोटो देखो जो है चंद्रघंटा की फोटो आप देखे आप, मैं सॉरी ये कर नहीं पाई, नहीं तो मुझे बारी बारी सारी फोटोज दिखानी थी। तो वो चंद्रघंटा माँ की फोटो इसी तरह की है। आप उनके रूप को देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि इस समय उनका फोटो भी अक्सर करके येलो एनर्जी में आता है, क्योंकि वो है ही मुझे मणिपुर चक्र पोस्ट के दिखा देवी। दीजिए, मैं दिखा देती हूँ। हाँ अगर आप कर पाए तो कर दीजिए। तो क्योंकि आप स्वरूप को देख के भी जान पाएंगे कि क्यों ये आपका ही जीवन है, आपकी जीवन यात्रा है। मतलब देवी के रूप में 9 दिन में आप अपनी जीवन यात्रा को एक तरह से समझ पाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये उस समय की एनर्जी, आप अपने को इस एनर्जी को सर्च भी कर सकते हो, अपने अंदर ढूंढ सकते हो कि वो है कि नहीं है ना। कि वो बचपने वाला है हम में भाव, माफी वाला भाव है कि हम शैलपुत्री के रूप में हैं, हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, दृढ़ निश्चयी है कि हमें वो चीज पानी है। इस तरह से सारी एनर्जी जो है ना आपके साथ जीवन में कनेक्टेड है। तो आप धीरे धीरे आप देखते रहिए। शायद गरिमा फोटो दिखा पाए। हाँ, मैं एक वैसे ढूंढ रही हूँ कि उनके सारे रूप दिख जाएं। हाँ नव दुर्गा का रूप एक वो कर लीजिए। हाँ, दीदी आपने मुझे होस्ट बनाया क्या? को होस्ट भी शेयर कर सकता है ना, स्क्रीन शेयरिंग कर हाँ, सकते हैं को होस्ट भी। होस्ट को होस्ट होता नहीं। हाँ
तो ये जो देवी है ना, ये चंद्र घंटा माँ की आराधना से, क्योंकि ये मन की कारक है, तो आपका मन भी शांत होता है इनकी आराधना से। जी। हम्म, जी। इसको जूम बड़ा हो पाएगा? हाँ, अब ये आप इसमें देख सकते हैं कि देवी के रूप में कैसे कैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं आगे आगे, है ना। तो अभी क्या है, अभी जब आप ये आपने मन को अपने साधने की साधना जो है वो चंद्रघंटा माँ के साथ आप कर सकते हैं जिस दिन उनका दिन है। और आप ध्यान तो रोज ही करिए, क्योंकि हर एक माँ जो है अपने हिसाब से जो है आपको एनर्जी देती रहेगी। आप व्रत नहीं रख पाते, कोई बात नहीं, ध्यान जरूर करते रहिए। तो इससे अगली देवी जो है ना वो कुष्मांडा देवी है। कुष्मांडा का रूप देखिए, अब उनके जैसे हाथ भी बढ़ गए और उनके हाथ में हथियार भी बढ़ गए, बहुत सारी चीजें आ गई उनके हाथ में, है ना। तो ये क्या है, मतलब अब वो उनके पास वो इतनी उम्र में उन्होंने वो सब अचीव कर लिया जो उनकी आगे की लाइफ के लिए उन्हें चाहिए। हर तरह की चीज अब उनके पास आ गई। ये एक रूप है जो बीच में है, मतलब इसके बाद जो है उनकी जर्नी बहुत अच्छी है आगे की। तो इस समय एक कुष्मांडा का अर्थ ही होता है एक अंडा जो ब्रह्मांड का सृजन करता है ना। तो वो जो देवी रूप में कुष्मांडा देवी है, वो एक तरह से सृजन की शुरुआत है। अब यहाँ से पहले उन्होंने अपने जीवन को सृजन किया, अपने जीवन के लिए जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने रिसीव किया, पाया, ग्रहण किया, या कहीं से भी जैसे भी मेहनत की, अनुशासित जीवन जिया, मन को अपने साधा, अपनी इंद्रियों को साधा। अब क्या हो गया, वो कुष्मांडा के रूप में आ गई हैं। तो कुष्मांडा क्या है अब आपकी शादी जो हुई, शादी के समय का समय है ये, शादी से थोड़ा पहले और शादी के बाद का समय, जब आप शादी के बंधन में बनते हैं तब आप क्या करते हैं, आप एक नए परिवार के साथ आते हैं। तो मतलब जो इतने समय तक आपने आपने पाया, आपने जो समझा जीवन को, जिस तरह से आपने अपनी एनर्जी को मैनेज किया, तो अब आपको उस एनर्जी को बांटने का समय आया है, परिवार के साथ रह के उसको जो है सृजन के तौर पे, मतलब सृजन क्या, एक नई चीज कोई बनाना। तो आपने पहले आप परिवार में आया, आपने परिवार बनाया, अब परिवार के साथ जो है आगे बढ़ने के लिए अब अपने आप को जो है, अब माता के रूप में आपको वो एनर्जी अब लेने का समय है। ये वाला जो समय है ना, आप माँ के रूप में, क्योंकि माँ की एनर्जी क्या होती है, प्यार भरी होती है, सबको देना। तो वो जो ये माँ है, कुष्मांडा माँ, ये जो है वो एनर्जी है जिस जो हर समय कुछ ना कुछ बांटने के लिए है, या सबको प्यार देने के लिए, सबको एक साथ मिला के चलने के लिए, पारिवारिक एनर्जी का ये रूप है इनका। और जो है परिवार बढ़ाने के लिए अब ये तैयार हो गई है, मतलब सब परिवार के साथ घुल मिल के रहने का इन्होंने वो कर लिया। जो इन्होंने पाया वो बांटा, और जो इन्हें मिला वो इन्होंने प्यार से रिसीव भी किया। और ये देवी का जो है ध्यान जो है अनाहत में होता है। अनाहत मीन्स ही होता है बांटने की एनर्जी। आप समझिए कि आपका अगर हार्ट चक्र बैलेंस है, आप तभी तो किसी को कुछ दे पाएंगे ना, किसी के साथ घुल मिल पाएंगे। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है ना, तो आप ना तो किसी के साथ घुल मिल पाएंगे, ना किसी से प्यार से बात कर पाएंगे, ना किसी को कुछ दे पाएंगे, बांट पाएंगे। तो इसलिए इनका ध्यान जो है अनाहत चक्रा पे होता है, कि हमारे अंदर वो एनर्जी डेवलप हो जो हमें अपने परिवार को चलाने के लिए चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप परिवार के साथ रहते हैं ना, बहुत कुछ ऊपर नीचे लेना देना पड़ता है ना, बहुत सारी बातों को संभालना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका हार्ट चक्र ब्रॉड होना जरूरी होता है, ओपन होना जरूरी होता है, बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो माँ है, इनका ध्यान जो है हार्ट चक्रा पे होता है। हार्ट चक्रा पे ध्यान करके आप अपने लिए उस एनर्जी को पा सकती हैं, इन माँ के साथ, ध्यान के साथ। अब अगली जो आती है वो स्कंद माता आती है ना। स्कंद माता के रूप में देखिए, उनके जो है अब हाथ थोड़े से कम है।
अब थोड़ा अब इसलिए इनके रूपों को देखना बहुत जरूरी है। अब वो पालनहार के रूप में आई है। अब ये जो मैं कह रही हूँ ना, माता माता बार बार जो मैं बोल रही हूँ, असल में ये जेंट्स के लिए भी आई है एनर्जी। वो उनमें जो फेमिनाइन एनर्जी के साथ बैलेंसिंग होगी मस्कुलिन एनर्जी की, तो उस वो भी उसी रूप में साथ साथ हमारे आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए भी सेम ही चीज है। ये हम एक तरह से जो एनर्जी की बात करते हैं, ये आत्मा की एनर्जी की बात करते हैं। तो उस हमारी आत्मा की एनर्जी उस समय की हमारे, जैसे हम पढ़ने लिखने की स्टेज पे हैं तो वो लड़के भी पढ़ रहे हैं, शादी हो रही तो लड़कों की भी तो हो रही है ना। तो मतलब लड़कों में भी यही सेम चीज है कि वो भी एक तरह से परिवार बना रहे हैं। परिवार के साथ अब देखिए, अब बाहर से एक लड़की आई कोई शादी होके आपके जीवन में, आपने उससे अपना सब कुछ बांटा अपने रूम के साथ, है ना। आप समझिए कि जो भी आपको मिल रहा है वो उसका हो गया एक तरह से। तो ये भी एक बड़ा दिल चाहिए ना इस चीज के लिए भी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लेडीज के लिए ही बात हो रही है, ये दोनों के लिए बात हो रही है, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। लड़के भी वैसे ही रहते हैं जैसे हम रहते हैं। अब मान लीजिए कि आप जो है ये जो विशुद्धि चक्र में इनका पहले तो ध्यान होता है। अब आप बच्चे के साथ है, सोचिए ये माता कितनी कनेक्टेड है और कितने सही वे में चक्रा भी इनसे कनेक्टेड है। अब आपने जो है आप स्कंद माता का रूप देखिए उनका, वो एक माँ के रूप में है। माँ कैसी होती है? प्यार भरी, बोलने में मधुर, मीठी। अब बच्चे को आप हमेशा मारते पीटते तो नहीं रहोगे ना, उसमें आपको ये चक्र का ही बैलेंस चाहिए कि आप बच्चों के साथ सही कनेक्शन बना पाओ, सही तरह से रह पाओ, है ना। तो अब स्कंद माता का रूप जो है ये माँ का रूप है, मतलब पेरेंट्स बनने का समय है ये। तो उसमें लड़का और लड़की दोनों ही शामिल है। वो अपनी अब ये जो रूप था कुष्मांडा का, इस समय इन्होंने एक तरह से वैचारिक जो है समानता लाई, आपस में विचार किया कि परिवार के साथ कैसे रहना है, परिवार को कैसे बढ़ाना है, परिवार की सुख समृद्धि के लिए कैसे काम करना है। अब जो है वो पेरेंट्स के रूप में आए हैं, स्कंद माता के रूप में आए हैं। और स्कंद माता में के रूप में आने के लिए विशुद्धि चक्र से जोड़ा, देखिए हार्ट चक्र से जोड़ा तो वो जो है कुष्मांडा हुई, है ना, कि भाई आप लेन देन कर पाओ सही तरीके से, आपका ये चक्र जो है ओपन रहे। अब आप स्कंद माता के रूप में आए हैं तो आपको माँ की एनर्जी चाहिए, प्यार की एनर्जी चाहिए, तो आपके यहाँ से जोड़ा गया कि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस रहेगा, आप अच्छा बात करोगे, बच्चे को पालने में सहयोग करोगे आपस में। तो वो जो है आपको जो है एक पालनहार का रूप है उस समय, है ना। और आपके उस समय क्या है, आपके मन में चित्त में आपके शांति चाहिए। तो जो भी लोग इसका ध्यान करते हैं वो उसमें जो है आपको जो है आपका विशुद्धि चक्र जो है बैलेंस होता है। और इसमें जो है पालनहार की एनर्जी कैसी होती है? प्यार की एनर्जी होती है हमेशा। ये जो दो है ना, आपका हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र, ये आपके परिवार के लिए है कि आप अपने परिवार के साथ कैसे बैलेंस करके रहते हो। नीचे के जितने भी चक्र है ना, यहाँ से लेके वो सारे आपके जो है भौतिक जीवन के भी एक तरह के एनर्जी देने के वो है चक्रा, कि आपके वो चक्र अगर बैलेंस रहेंगे ना तो आपकी लाइफ में अपने आप ही बैलेंस रहेगा। आपका नीचे का कोई भी चक्र अगर गड़बड़ है तो आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है ना, किसी भी तरह की, आपके गुस्से को बढ़ा सकती है, आपको फिजिकली भी थोड़ा सा परेशान कर सकती है। क्योंकि जैसे ही ये चक्र डिसबैलेंस होते हैं आपके उस एरिया के ऑर्गन्स भी आपको डिस्टर्बेंस देना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये देवी के जो 9 दिन है, शक्ति के दिन है और अपने चक्रा को बैलेंसिंग के दिन है। आप अपने चक्रों के साथ जरूर ध्यान कीजिए इस समय। और ये जो अब देवी आई है स्कंद माता, इस ये जो है एक बच्चे को पालने का समय है हमारे, कैसे हम बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, है ना। ये वो समय है हमारा, हमारे जीवन का जो ये दिन है वो इस तरह से आप अपने देखिए कि आपकी लाइफ में उस समय कैसा एनर्जी था, आप कैसे थे उस समय, बच्चों के साथ क्या कर रहे थे। तो वो उस तरह का ये दिन रहता है। अब जो है छठी देवी आती है कात्यायनी माँ। कात्यायनी माँ क्या होती है? कात्यायनी माँ का क्या काम है? अब वो जो है अबला नहीं है, अब वो बच्चों के साथ जो है एक तरह से बहुत पावरफुल हो गई है, बहुत स्ट्रेंथ हो गई है उसमें। क्यों? क्योंकि उसने इतनी सारे जीवन में इतनी सारी चीजें देखने के बाद बच्चों के साथ, अब बच्चों, क्योंकि अब देखिए आपके जब बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं ना, उस समय आपको बहुत सारे काम खुद करने पड़ते हैं। आपका कभी कभी कोई नहीं होता तो आपको खुद ही बाहर जाना है बच्चों के लिए, जो भी मैनेज करना है ना। तो वो इस समय क्या है, एक वीरांगना की तरह है। त्याग, तपस्या, वो सारा कुछ जो उसको चाहिए वो उस समय उस रूप में है उसके। क्योंकि अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उसकी है। बच्चे एक कुष्मांडा के रूप में, स्कंद माता के रूप में, वो जो बच्चे थे छोटे अब वो थोड़े बड़े हो रहे हैं, उनके साथ जो एक एनर्जी डेवलप होनी चाहिए अब वो इसमें इस रूप में है आपके। आप जो है अब आपके देखिए, अब अगर वो रूप देखिए उनका तो उसके हाथ में क्या क्या चीजें हैं।
तो मतलब वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप संघारक का भी काम कर सकते हो, लेकिन वो रूप जो है ना उनका, वो दोनों को दर्शा रहा है कि आप जो है संघारक भी हो, लेकिन आप जो है क्षमाशील भी हो। आप समय आने पर क्षमा भी कर सकते हो, और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप उसको सजा भी दे सकते हो। आप उस रूप में हो। मतलब ये जो इनका रूप है ना, यही रूप जो है शंभु निशुंभ को मारने वाला रूप है। इसी रूप के द्वारा उन सबका जो ये हुआ था। और वो शंभु निशंभु कौन है? वो हमारे अंदर के ही देते हैं, वो कहीं भी बाहर नहीं है। हमारे लोभ, अहंकार, मद, ये सब जो चीजें है ना, उनका संहार किया है देवी ने। ऐसा नहीं कि कोई सचमुच कोई बाहर था। ये जो है सारा, ये हमारा संकेत है, सांकेतिक है सब कुछ। हमें क्या लगता है वो सचमुच एक युद्ध चला था बाहर। हमारे ही अंदर वो इतने सारे गुणों के साथ, अवगुणों के साथ वो दैत्य सारे विराजमान है, जो कभी कभी अपना सर उठाते हैं। तो हमें क्या है, वो संहारक का रूप अपनाना है, कि उसका संहार करना है, उसे खत्म करना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना। रक्त बीज को कैसे खत्म किया था? उन्होंने उसको, खून को अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया था, कि वो बूंद ना गिरे तो वो जो है वापस से ना पनपे। मतलब आपको उन चीजों को खुद ही हजम करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए, कि उसको अंदर ही खत्म करना है, वो बाहर ना निकलने पाए, दिखने ना पाए किसी को। तो संहार करना है उसका। उसको कहीं ऐसा नहीं कि सचमुच ही कहीं युद्ध चला और देवी ने ये किया है, वो बताने का एक मीनिंग होता है उनका। तो वो क्या है, ये जो है इसी स्वरूप के द्वारा जो है उनका जो है वो एक, आपने बहुत चीजों का अंत किया, उस समय बहुत बैलेंस किया, अपने अंदर के दैत्यों को मारा, बाहर के भी दैत्यों को अगर सजा देनी थी तो दिया आपने, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाला समय है ये समय। जब हमारे बच्चे 18 साल 17 साल के हो चुके हैं, 20 साल के हो चुके हैं, अब जो है ये वो समय है हमारे जीवन का, कि उस समय जब हमें लगता है कि अब जो है हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब बच्चे जो अपने अपने हो गए, पढ़ लिख रहे हैं, अपना अपने हिसाब का काम कर सकते हैं, वो अपने लिए सोच समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो आता है, अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे कैसे करते हैं, है ना? थोड़ा सा हमें बताने लगते हैं ना कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब बच्चे होते हैं ना 20-22 साल की उम्र के, तो बहुत बार सुनना पड़ता है, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, वो आगे वाले मास्टर हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं हमेशा से। तो वो चीज सुनने के बाद जो क्या लगता है, कि कभी ऐसा एक समय आता है जब आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अभी अपने पाँव पे हो गए, अब मेरी इन्हें कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे जो है अपने लिए काम करना है ना? अब मुझे अपने लिए जीना है। क्योंकि ये जो सारा समय था, आपको अपनी लाइफ शुरू करने से लेके, अपनी लाइफ बैलेंस करने से लेके, परिवार को समय देने से लेके, बच्चों को पालने से लेके, अब जो है अब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मतलब आप समझो कि करीब आपके 45-40 के बीच का समय है ये, कि जो वो समय जब आपको अब अपने अंतर में जानना है। मतलब 40 से लेके 50 तक की जो एज है, कि अब वो समय आ गया कि जब आपने सारे संसार के लिए सब सब कुछ 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 जिसको जो जो जरूरत थी किया, एकदम आप सेवादार की तरह रहे, आपने पूरी भावना से लेन देन किया, सबको बांटा जो मिला। तो वो उसके बाद जो है अब आपका रूप वो आया कि अब जो है बाहरी दुनिया का बहुत हो गया, अब अपने अंतर में जाने का समय आया। जो काल रात्रि देवी है ना, शुभंकरी भी कहते हैं। उनका रूप देखिए कितना भयंकर है ना? डरावना सा रूप है उनका। तो वो क्यों है ऐसा रूप? क्योंकि वो अब उनका उद्देश्य अपने आप से जुड़ने का है। तो अब वो बाहरी दुनिया से अब एकदम निर्लिप्त हो गई है, उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में, है ना? अब जो है अब उससे जो कहते हैं ना डिटैचमेंट हो गया उन्हें बाहरी रूप में। वो कैसा रूप है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कैसी दिख रही है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनका अपना क्या। जब देखिए मैं अगर ध्यान में बैठी हूँ, अगर पहले की आप मानो कि 6 महीने हो गए तपस्या करते, तो क्या मुझे पता चल रहा है मेरा बाहर का रूप कैसा है? तो इसलिए उनका वो जो रूप है ना, वो शुभंकरी कहलाता है उनका रूप। और इस तरह से आप उनके रूप को उस समय देखिए, वो बहुत डरावना है, काल रात्रि है ना? और एनर्जी में है वो पूरी अपनी। अगर आप उनको देखो तो वो पूरी एनर्जी में है। उनके सिर और गले में देखिए माला है, हाथ में जो है कटार है, मतलब वो पूरी तरह से। और उनके बाहरी आप स्वरूप को देखें तो कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है उनका, सब कुछ इधर उधर है ना? कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। तो वो क्या देवी है, अब जो है अब वो उस स्टेज पे, अब ये जो आपका ये चक्रा है,
कात्यायनी देवी का जो ये चक्र है ना, ये आज्ञा चक्र है, ये मैं बताना भूल गई। यहाँ का चक्र है, इस थ्रोट के बाद कात्यायनी देवी का आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र क्या होता है? नॉलेज का चक्र होता है। मतलब अब आपको नॉलेज की तरफ जाने का वो समय आ गया, आप अपने आज्ञा चक्र से जुड़ने लग गए, है ना। आपको आज्ञा चक्र के पता ही है वैल्यू कितनी है। तो अब आपके समय क्या है? वो आज्ञा चक्र में जुड़ के अपने लिए नॉलेज गेन करने का समय, अपने भीतर जाने का समय है। काल रात्रि देवी जो है आपकी क्राउन चक्रा, मीन्स कि अब आपने यहाँ तक का पूरा एनर्जी ले लिया। आपका जो है थर्ड आई ओपन है, इस समय आप ध्यान की अवस्था में। और क्राउन चक्रा क्या होता है? सिद्धियों का द्वार होता है। जो भी चीजें आपको नहीं पता है, जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं भी है, आप इस चक्र के साथ ध्यान करके उन सिद्धियों को पा सकते हो। तो उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, 8 तरह की वो सिद्धियां देती है। सिद्धिदात्री जो देवी होती है ना, वो कालरात्रि शुभंकरी जो होती है। उसके बाद ये जो है, सॉरी मैं नाम गलत बोले जा रही हूँ बार बार, काल रात्रि देवी जो है, वो जो है यहाँ की देवी है, सिद्धियों की दात्री बनने वाली है वो अब, है ना। क्राउन चक्रा पे उनका ध्यान होता है। और क्राउन चक्रा क्या होता है? एक तरह से पोर्टल होता है, यूनिवर्स में जितनी भी सिद्धियां हैं उनको पाने का पोर्टल होता है वो। तो अब जो है उन्हें ज्ञान मिलने लगा है, उन्हें अपने बाहरी रूप से कुछ लेना देना नहीं है, वो उससे कनेक्टेड भी नहीं है, वो अपने अंतर में जा रही है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के ज्ञान को उजागर करना है, और जो यूनिवर्स में ज्ञान है वो पाना है उन्हें। तो वो उनका वो रूप शुभंकरी भी कहलाता है, क्योंकि वो जो है शुभ फलदायी है। मतलब वो हमेशा से जो है आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में काम आती है। उनके साथ ध्यान करने का मतलब क्राउन चक्र से कनेक्ट होना। और क्राउन चक्र क्या होता है? ज्ञान का द्वार है आपके। तो इसके बाद की जो भी देवी है ना आपके थर्ड आई और ये क्राउन चक्र, ये आपके ज्ञान का समय है। मतलब आपको पहले का जो ज्ञान था वो भौतिक था, बाहरी था, आपने अपने जीवन को जीने के लिए पाया था। लेकिन जो यहाँ से और यहाँ का जो ऊपर का ध्यान है, ये अब आपका आध्यात्मिक ज्ञान है, पाने का समय आ गया है। और वो समय जो है, अब आपको कठोर तप करना है। आपको जो है बाहरी रूप में नहीं जाना, आप कैसे दिख रहे हो, क्या हो रहा है। अब वो एक स्टेज है कि जब आपको वो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और आप सिर्फ साधना में रत हो। और जो है ये जो है भय मुक्त करती है। देखिए उनसे भय लग रहा है, तो भय किसको लगेगा? जो सही बंदा है उसको नहीं लगेगा, जो गलत है ना उसको डरने के लिए, वो डर सकता है इससे। तो वो जो है भय मुक्त करने वाली भी देवी है। जो लोग इनके साथ पूजा अर्चना या ध्यान करते हैं, तो उनको जो है उनके शत्रुओं का विनाश होता है, और वो भय मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगली अब देखिए शुभंकरी जो देवी है, जो काल रात्रि देवी है, उन्होंने क्या किया? ज्ञान पाया। और ज्ञान पाने की स्थिति में कोई भी चीज उन्होंने बाहरी तौर पे नहीं देखी, ना समझी, ना न जानी, वो सिर्फ अंदर में ही रही। अब महागौरी के दिन क्या है? अब उनका रूप जो है शाइन वाला हो गया है, व्हाइट कपड़ों के साथ एकदम गोरा स्वरूप। वो स्वरूप जो है उनका, अब क्या है? वो उनके चेहरे पे तेज आ गया है ना। अब वो तेज के साथ प्रकट हुई हैं, जो उन्होंने साधना की इतने समय की, वो साधना उनकी फलित हुई है। और महागौरी अष्टमी के दिन जो है उनका वो रूप, जो आपको अब शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखिए वो महागौरी का रूप। और ये जो रूप है ना, यही जो है भोले के साथ है। मतलब जो शंकर के साथ है ना कैलाश पे, वो यही रूप है इनका, गौरी का रूप ही है उनके साथ। और ये जो है साधना के रूप के बाद जो चेहरा तेज में आता है ना, ये वो है। ये सभी को समान रूप से देखती हैं। अब आप समझिए कि अष्टम गौरी है ये, और कहते हैं 8 साल से इनको जोड़ा जाता है। तो 8 साल की ये हो नहीं गई है, असल में ये 8 साल के बच्चे जैसी हो गई हैं। जैसे हमारी वो बचपन की एनर्जी थी ना, सबको क्षमा करना, सब में एकता देखना, सबको एक जैसा समझना, एक जैसा देखना, क्षमा भाव वाली ये देवी हो गई है। मतलब इनके मन में कुछ भी नहीं रहता है, ये बहुत प्योर एनर्जी में है। तो ये जो इनका, आप जो है इनका जो है, अब ये एनर्जी वाला रूप अगर आप ध्यान से देखें तो इसी में बहुत एनर्जी लगेगी आपको। इसके बाद जो आती है सिद्धिदात्री, ये आपका उदय हुआ ज्ञान का, और आपका वो तेजोमयी चेहरा जो है, वो तेजोमयी प्रकाश रूप जो है, वो आपका इस देवी में दिख रहा है। तो मतलब आपके जो अगर ध्यान साधना के बाद का जो दिन है, वो ये वाला दिन है कि आपने कुछ पा लिया है, उसकी एनर्जी आपके चेहरे पर दिख रही है। सिद्धिदात्री जो देवी है, अब उन्होंने जो है काल रात्रि के रूप में सिद्धियां पाई। जब आपने बहुत कुछ पा लिया, तो एक समय आपको गुरु भी बनना है ना, देने के लिए भी हाजिर होना है आपको, वो भी एक एनर्जी देने के लिए भी दी गई है। तो जब आपने काल रात्रि के रूप में वो ऊर्जा को पाया, तो अब सिद्धिदात्री के रूप में आपको वो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। मतलब ये शिव को भी समझिए कि सिद्धियां देने वाली हैं। जो सिद्धिदात्री देवी है ना, शिव ने इनसे सिद्धियां ली हुई है।
तो आप समझिए कि ये कितनी पावरफुल देवी है। शिव के ये 8 तरह की सिद्धियां देती हैं। अर्धनारीश्वर रूप जो होता है हमारा, वो इन्हीं का ही रूप होता है। मतलब एक रूप जो शंकर के साथ कैलाश में विराजित है, वो एक रूप है महागौरी का, और सिद्धिदात्री रूप जो है शंकर का अर्धनारीश्वर रूप में जो आप उन्हें देखते हो ना, वो इन्हीं देवी का रूप है। और ये मतलब ये आप समझिए कि ये रूप आने का मतलब आपने शिव नारीश्वर मतलब शिव और शक्ति दोनों को बैलेंस कर लिया अब अपने अंदर। अब आप बैलेंसिंग की स्टेज पे आ गई हैं। और ये जो स्टेज है ये आपकी जो है अब मतलब ये समझिए ये आखिरी स्टेज होती है अब जीवन की, कि आपने जो है वो रूप एक पा लिया जिसके लिए आप आए थे। अब ये जो है देने का समय आया है। तो ये देने वाली देवी है, सिद्धियों को देने वाली देवी है। तो ये जो इस तरह की नव दुर्गा की एनर्जी होती है और ये इनके रूप होते हैं। और जब रामनवमी, वैसे तो हमारे संडे को भी सेशन होगा रामनवमी के बारे में, उस समय ही बात करेंगे। तो रामनवमी के दिन भी क्या होता है, वो कहाँ पे सारा वो राम जन्म होता है, वो सारी हम बातें तब करेंगे, कुछ उस दिन के बारे में भी बात करेंगे। तो मास्टर ये थी इनकी सारी कथा। बस आपको ये करना है इस समय, अगर आपको सिद्धियां पाने तक का अपना रूप पाना है और उस रूप से अपने कनेक्ट होना है, तो आपको क्या करना है, इस समय बहुत ही सात्विकता के साथ रहना है। इस समय बहुत कोई हैवी खाना नहीं खाना है, कोई बहुत ज्यादा जो है मन को अशांत रखने वाला नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर देवी आपके घर में आई है तो सबसे पहले आपके घर में और आपके मन में शांति होनी चाहिए, है ना। आपको शांत भाव से व्रत अगर कर पाए तो करिए, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, हमेशा आपकी इंटेंशन काम करेगी। आपको जो भी आपसे हो पाए आप वो करिए, बस ज्यादा तला भुना मत खाइए। अगर आपको ध्यान साधना में रत होना है तो अपने शरीर को और मन को हल्का रखिए और प्यार की एनर्जी से भरे रहिए। इसके बाद ही जो है आपके अपने ही शरीर में राम का जन्म होगा, क्योंकि वो ऊर्जा का जन्म आपके ही अंदर की ऊर्जा के हिसाब से होता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को पहले आज के ही दिन से बैलेंस करिए, ताकि नौमी के दिन जो है राम आपके मन में आ पाए, आपके शरीर में प्रकट हो पाए, आपकी आत्मा में प्रकट हो पाए और आप उसकी ऊर्जा को कनेक्ट कर पाओ। तो ये था थोड़ा सा शॉर्ट में जो मैं ढूंढ पाई और जो मैं बता पाई। अगर कोई गलती हुई तो मैं माफी मांगती हूँ। अगर कुछ ऊपर नीचे आप भी जानते हो तो आप भी प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ही हो रही है। ऐसा कोई मैं ज्ञानी आत्मा नहीं हूँ कि मैं हर बार ज्ञानी बांटने आती हूँ, हम लोग शेयरिंग भी करने आते हैं। तो अगर आपके यहाँ कोई रिचुअल है अलग सा और कोई बहुत अच्छी परंपरा है तो वो भी शेयर कीजिए, और आप कुछ जानते हैं देवियों के बारे में तो वो भी शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू वृंदा जी, जो भी कुछ आपने बताया बहुत अच्छा लगा और हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए अब लग रहा है सच में नवरात्रि शुरू हो गए और हम देवी की ऊर्जा के साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच। मैं Thank हमेशा you. से कहती हूँ बाहरी में मत जाइए, बाहरी में मत जाइए। कौन सा रिचुअल कैसा आपको नहीं आता, आपसे व्रत भी नहीं होता, कोई भी देवी देवता नाराज नहीं होते, वो हमारे ही अंदर है। वो आपका प्यार देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, आप किस भाव से चीजें कर रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बड़ी टेंशन में कर रहे हैं काम, या आपसे हो नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं, तब भी आपको करना पड़ रहा है, तो वो मत करिए। क्योंकि कोई भी देवी देवता जो है अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। आपसे जितना हो पाए आपकी एज वाइज आप उतना ही करिए, है ना जी। बहुत सुंदर मैम, आपने तो माँ को और राम भगवान को दोनों जन को इतना सिंक्रोनाइज वे में एक्सप्लेन किया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी असल बहुत में अच्छा, मुश्किल। जी जी गरिमा बहुत जी। ही अच्छा सेशन था। आपने इतना सरल भाषा में और सच में आपने जैसा जैसा बताना शुरू करा देवी के तो रूप बिल्कुल वैसे ही दिखने लगे कि हाँ, जब वो शादी होकर आती है या वाकई एक जिम्मेदारी उठाते हैं। मतलब वाकई को इसमें कोई भी ये जो त्योहार है ये हमारी दोनों एनर्जीज का है, फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जीज। ये सबसे बड़ी बात है इस समय समझने की। जनरली उसको बिल्कुल कनेक्ट कर दिया जाता है और फेमिनाइन एनर्जीज को बहुत कि अरे हाँ अब हम देवी हैं और हम देवी हैं तो ऐसा वाकई में नहीं है। जी बहुत अच्छा, आपने हर एक चीज एक एक पॉइंट छोटे छोटे बहुत अच्छे बताए। थैंक यू सो मच हमारे ज्ञान की वृद्धि करने के लिए वृंदा जी। बहुत अच्छा। नहीं, मुझे थैंक लगता यू है कि ऐसा बहुत कुछ हम जानते भी रहते हैं लेकिन कई बार हम ध्यान भी नहीं देते हैं ना, या हमें याद में नहीं आता है, तो शायद वो रिवाइज किया जाता है कभी कभी।
तो आप सभी देवी ऊर्जा हो, चाहे वो जेंट्स भी यहाँ बैठे उनमें भी देवी ऊर्जा है, उनके भी अंदर देवी जागृत होगी तो उनके भी एनर्जी बैलेंसिंग होगी। तो आप सभी लोग जो है ध्यान करिए, बहुत अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ जहाँ आपने देवी माँ विराजित की है ना, उसके सामने ही बैठ के ध्यान कीजिए, और भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी आपको। आसन रख लीजिए, आप नीचे नहीं बैठ सकते चेयर रख लीजिए। मैं तो अक्सर करके ऐसा, देखो मुझे भी कभी कभी नीचे बैठने में लगता है नहीं बैठ हो पाएगा देर तक, तो मैं भी आराम से चेयर रख के बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई नाराज नहीं होगा, सबको पता है कि क्या हाल चल रहा है, कैसा है ना। तो जितना कर पाए उतना कीजिए, और खान पान का जरूर ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा, तला भुना मत खाइए प्लीज, क्योंकि उपवास करना है ना कि व्रत करना है। तो इस समय उपवास करना है आपको, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट से समझाया, मतलब एज वाइज आपने हर रूप को कनेक्ट किया, पहले मैंने कभी नहीं सुना था। तो बहुत बहुत अच्छा, ठीक कहा बहुत आपने रीता जी। जी, कि कैसे बचपन में कौन सा रूप होता है, फिर बड़े होते हैं तो कौन सा रूप होता है। मीनिंग है इसका, है ना जी। नीलम जी।